मेरा नाम सोनीलाल चांदले है और मैं नोएडा से हूँ। हमारा एक इंसुलिन प्रोडक्ट आता है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। जैसे अभी अपने वीडियो साहब ने भी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अच्छी बातें की और वैज्ञानिक सब ने भी खाद की यूरिया के बारे में बताया कि उसका उपयोग करना है। वही जानकारी उससे आगे की कुछ है पास है वो आपको पूछने वाला हूँ और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी फसल के लिए और आपके बच्चों तक के लिए। तो मैं थोड़ा सा यूज करना चाहूँगा। साफ हो जाएगा? साफ हो जाएगा। अपने शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे सारे पोषक तत्वों की बात कर रहे थे, वैसे फसल के लिए पोषक तत्वों की जरूरत है। तो मैं अपने शरीर से और फसल का रिलेशन करके बताऊंगा। जैसे आप अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए 7 मेन पोषक तत्व होते हैं: पानी, तेल, वसा और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये 7 पोषक तत्वों की मात्रा अगर अपने शरीर में सही रहेगी तो आपका हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको हमको बीमारियां नहीं आएंगी, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जैसा भी कोरोना चल रहा उसमें WHO ने भी कहा है कि अपन को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 7 चीजों का शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही फसल के लिए भी होता है। फसल में भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसा सर ने NPK के बारे में बताया, पोटास ना, नाइट्रोजन, ऐसे शरीर के लिए पोषक तत्व रहते हैं, ऐसे फसल के लिए होते हैं। स्लाइड निकाल रहे हैं। मुख्य हो गया ये उसको चाहिए। उसके बाद में अपना प्राइमरी न्यूट्रिशन होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सेकेंडरी न्यूट्रिशन होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये पोषक तत्व फसल के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। तो अपन को फसल के लिए भी इन चीजों का यूज करना है। दूसरी चीज, जैसे अभी कीटनाशकों की बात चल रही थी, तो सर ने भी कहा था कि यूरिया की मात्रा ज्यादा बढ़ने से खेतों में फसल की कीट लग रहे हैं, तो उसको कम करें। से एक ही ट्रैक में क्यों नहीं किए जा रहे हैं कि साथ में बार-बार एक ट्रैक? हाँ सर, मैं इसके लिए आपको मैं यही बताने वाला हूँ। बिल्कुल सर, आप 20 मिनट मेरे को सुनिए और लास्ट में आपके क्वेश्चन जो व्यक्ति क्वेश्चन है वो आप रुक जाए लास्ट में, मैं उनके टॉपिक जवाब दूंगा। वैसे तो सेशन में मैं खत्म करूंगा, आपको शायद क्वेश्चन मिलता ही। मेरा एक प्रयास है कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिले। सर बता रहे थे जैसे अभी 65-66 के दशक में यूरिया जब आया तो किसानों को कहा गया कि यूरिया यूज करिए, तो किसानों ने मना किया। गवर्नमेंट ने रातों रात में डलवाया, किसी के खेतों में ऐसे किया। जब 1960 और 70 के दशक में जब यूरिया आया था तो गवर्नमेंट ने प्रति बीघा के लिए 5 से 7 किलो यूरिया पूरा प्रिपेयर किया था। 5 से 7 किलो यूरिया खेत में डालना था, प्लीज है ना, 5 से 7 किलो यूरिया प्रति बीघा खेत में डालना है। और आज अभी कितना डाल रहे हैं आप यूरिया खेत में? कितना डाल रहे हैं बताइए? एक क्विंटल याद है खेत में अगर आप 4 कट्टा डाल रहे हो तो मतलब 200 किलो। और गवर्नमेंट ने या हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने एक बीघा के लिए 5 से 7 किलो किया था। तो अब आप कितना गुना हो गया? कितना गुना हो गया? मतलब 20-30 गुना से ज्यादा हो गया। 20 गुना हो गया। अब 20 गुना अगर ज्यादा यूरिया डालेंगे अपन तो मिट्टी की हालत क्या होगी? जैसे अपने शरीर से मैं रिलेशन करता हूँ, जैसे अपन कोई तबीयत खराब हो जाती है तो दवा के साथ में वो आपको एक एंटीबायोटिक टैबलेट देता है डॉक्टर। आप एक एंटीबायोटिक लेते हैं और एक mg रखते हैं, 100 mg, 200 mg, 250 mg, 500 mg। आप अगर एंटीबायोटिक लेते जाएंगे तो आपका शरीर हर 5 साल में वो एंटीबायोटिक का mg का ग्राम बढ़ता जाएगा। जैसे आपने अभी 100 ग्राम ली, 100 mg की ली, तो अगले 5 साल आपको 100 mg वाली काम नहीं करेगी, 200 mg, फिर आपको 200 mg वाली लेनी पड़ेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आप पर एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगा। और वो समय ऐसा यूरिया के साथ में हुआ है और ऐसा अपनी फसल के साथ में हुआ। आज वो समय आ गया है कि आपकी खेत में आपका यूरिया खेती को, मिट्टी को नष्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। यस बिल्कुल। अरे यूरिया कहते हैं तो कभी लोग अब यूरिया
सारी मात्रा में, जैसे सरसों की बात करें सर, सरसों में सल्फर डालिए, अच्छी बात है, सल्फर डालने से सरसों का तिलहन बढ़ता है, उसकी क्वालिटी बढ़ती है, दाना अच्छा आता है। लेकिन सरसों में अगर आप सल्फर डाल रहे हैं और उसके साथ में यूरिया की मात्रा निश्चित मात्रा में डाल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सल्फर और यूरिया दोनों में जब रिएक्शन होता है तो वो बनता है यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड की वजह से गठिया वाली बीमारी आपको हमको सबको हो रही है। 35 साल के बाद इसका असर दिखना शुरू होता है। आज का आपका बच्चा 5 साल 10 साल का है, 20 साल का, खाना पीना कुछ नहीं, जब 35 साल क्रॉस करेगा इसको फिर तो खाते खाते, और जो लोग अभी क्रॉस कर चुके हैं उनकी घुटनों में दर्द होना चालू हो गया, वो यूरिक एसिड जम रहा है, तो बीमारियां भी बढ़ रही, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, और इतनी भी जो बीमारियां जैसे बता रहे थे, इन सबको अगर कंट्रोल कर सकता है वो केवल आप है, केवल किसान ही इसको कर सकता है, बस खत्म हो गया। तो किसान ही इसको यूज खत्म कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिट्टी में यूरिया की मात्रा कम डल के आपकी मिट्टी उपजाऊ हो है, आपकी इस मिट्टी में आपके बेटे, आपके नाती, आपके परनाती इस मिट्टी को यूज करके जो फसल करवा के अपना जीवन चला सके, तो आपको खेत में यूरिया के अलावा जैविक खेती की तरफ आपको ध्यान करना पड़ेगा, यूरिया की मात्रा को कम करना। हो सकता है शुरुआत में आपकी फसल में थोड़ा सा कम ज्यादा हो, जहाँ आपको 10 कुंटल हो सकती है वहाँ 9.5 या 9 कुंटल हो, वो कम कालो लेकिन अच्छा कालो दरअसल बोल रहे थे, तो उससे आपको बीमारी नहीं होगी, और बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं। जैसे टीबी बीमारी है, वो आपसे आपके बेटा नाती बाबा में से नाती में जाती है, जनरेशन बीमारी होती है। शुगर अगर आपको है तो आपके नाती को होने के चांसेस 90% है। तो चेन भी बन गया, तो अगर आज से आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी तीसरी पीढ़ी पे जाकर सारे कंट्रोल होगा। तो अपन को अभी अपने जो खाद है ना, उस पर अपन को काम करना है, यूरिया को कम करना है। एक हमारे पास ये अल्फालिन के नाम से पैकेट आता है, और भी मार्केट में आते हैं। ये जो पैकेट है, आप इसके साथ में अगर इसको जमीन में डालते हैं तो इससे आपके खेत में यूरिया की मात्रा आप कम डाल सकते हैं। जहां अगर आप 100 किलो डाल रहे हैं तो इसके साथ में आप 75 किलो यूरिया डाल के इसमें काम चला सकते हैं। ये जो पैकेट है ना, ये 2.5 बीघा के लिए हो जाता है, 2.5 बीघा के लिए, 1 एकड़ के लिए हो जाता है। और इसमें सर वो सारी चीजें बनाई गई जो आप कह रहे थे। इसमें 4 पैकेट हैं, जैसा एक पैकेट रखा है, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, और सब पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। कौन सा फर्स्ट में कौन सा सेकंड? इस पे 1 लिखा हो, इस पे 2 नंबर लिखा है, ये 3 नंबर लिखा हुआ है, और इस पे 4 नंबर। ये चारों